और जैसा कि आप जानते हैं कि ईरान युद्ध का आज 11वां दिन है। लगातार अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर हमले ताबड़तोड़ जारी रखे हुए हैं। इसके कई सारे पॉलिटिकल इंप्लीकेशंस हैं जो पूरी दुनिया में दिखाई दे रहे हैं, भारत में भी दिखाई दे रहे हैं। तो भारत में इस युद्ध का असर क्या हो रहा है? और एक सवाल जो हर किसी के मन में है कि क्या पेट्रोल डीजल के दाम भारत में बढ़ने वाले हैं? क्या ठीक उसी तरीके से हाहाकार जैसे पाकिस्तान में मचा हुआ है, तेल की तालाबंदी हो गई है, क्या भारत में वैसी स्थिति पैदा होने वाली है? क्योंकि ये भले ही युद्ध ईरान में हो रहा हो, भले ही युद्ध मिडिल ईस्ट में हो रहा हो, जितने पॉलिटिकल वार है वो यहां पर भारत में नरेंद्र मोदी पर हो रहे हैं। लेकिन पहले आपको युद्ध की अपडेट दे देती हूं। ईरान पर भयंकर पलटवार हो रहा है। इजराइल समेत पूरे मिडिल ईस्ट में ईरान इस वक्त आग बरसा रहा है। बहरीन, कतर, कुवैत, इराक के अमेरिकी बेसिस, इंफ्रास्ट्रक्चर सब कुछ इस वक्त इस युद्ध निशाने पर है। ईरान ने धमकी दी है कि अब से वो जो भी मिसाइल मारेगा उसमें कम से कम 1 टन वॉरहेड होगा। ईरान की इस धमकी के बीच अमेरिका और इजराइल ने उस पर हमला तेज कर दिया है। तेहरान और करज समेत ईरान के कई शहरों पर एक बार फिर अमेरिका और इजराइल ने भीषण बमबारी की है। उधर ईरान ने भी पलटवार तेज किया है। ईरान ने पिछले 24 घंटे में दुबई, बहरीन, कुवैत, कतर, सऊदी अरब, इराक पर कई ड्रोन और मिसाइल दागे हैं। इजराइल पर क्लस्टर वॉरहेड वाली मिसाइल से अटैक किया गया है। ईरान के हमले से तेल अवीव और हाइफा में भी भारी नुकसान होने की खबर है। ये तमाम तस्वीरें इस बात की गवाही दे रही हैं कि ये फाइनल अल्टीमेटम है, और खासतौर पर तब कि जब डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं कि ये जो युद्ध है वो शॉर्ट टर्म है, अब बहुत कम समय के लिए है, बहुत जल्द ये खत्म होने जा रहा है। तेहरान पर अमेरिका इजराइल का ये हमला है और तेहरान में कई जगह पर भीषण बमबारी हो रही है। करज, इस्फहान, तबरीज पर भी अटैक हो रहा है। तेहरान में बमबारी की वजह से बिजली गुल हो गई है, वहां पर बिजली संकट पैदा हो गया है। इस्फहान जो कि उनका न्यूक्लियर इनरिचमेंट बेस है, वहां पर एक बार फिर अटैक हुआ है। अब अगर आप डोनाल्ड ट्रंप की बीती ही बातों पर गौर करेंगे तो वो ये कह रहे थे कि हमने जब हमला किया था तब सारे उनके न्यूक्लियर इनरिचमेंट सेंटर्स तबाह हो गए थे। अगर वो तबाह हो गए थे तो अभी भी इन शहरों पर हमला क्यों हो रहा है? इसका मतलब ये है कि ईरान की ताकत अभी बाकी है और ईरान अपनी वही ताकत मिडिल ईस्ट के बाकी मुल्कों पर दिखा रहा है। एक जरा युद्ध की तस्वीर और मैं आपको दिखा देती हूँ। करज में अमेरिका के हमले का खौफनाक वीडियो आया है और करज में अमेरिका की भीषण बमबारी हो रही है। रात में भी दिन जैसी तस्वीरें हैं। क्यों? क्योंकि ये युद्ध दिन और रात, शाम और सुबह का वक्त नहीं देख रहा है। हर वक्त यहाँ पर बारूद ही बारूद और उससे उठने वाली आग के गोले और ये धुएं का गुबार, ये तस्वीरें दिखाई दे रही है। एक ही डर इस वक्त जो पूरी दुनिया में दिखाई दे रहा है। दो हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं। राकेश शुक्ला जी हैं, प्रोफेसर अमिताभ सिंह जी हमारे साथ स्टूडियो में ही मौजूद। बहुत स्वागत सर आप दोनों मेहमानों का। अमिताभ जी, आपसे इस चर्चा की शुरुआत करते हुए, ये युद्ध दरअसल कोई जमीन के पाने के लिए युद्ध नहीं है, ये ताकत के लिए भी सिर्फ युद्ध नहीं है, ये पॉलिटिकल राइवलरी वाला युद्ध भी बन चुका है। और वो पॉलिटिकल राइवलरी मैं इंडियन कॉन्टेक्स्ट में भी लेते हुए आ रही हूँ, क्योंकि इस वक्त हर कोई किससे सवाल पूछ रहा है कि ये देखिए तेल के दाम बढ़ने जा रहे हैं। राहुल गांधी ने कहा कि तेल का दाम जो है अब हाथों से बाहर चला जाएगा। ममता बनर्जी को इसी में पॉलिटिक्स दिखाई दे रही है। वो ये कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी के हाथों में अब कुछ नहीं है। नरेंद्र मोदी कौन? जो डोनाल्ड ट्रंप के हाथों की कठपुतली बने हुए हैं। भारत का स्टैंड क्या है? भारत की पोस्चरिंग क्या है? देखिए, जब ये युद्ध शुरू हुआ था सबको पता था कि ये क्या होने वाला है। एक तो भीतरी राजनीति में भी भूचाल आएगा, क्योंकि जिस तरह से प्रधानमंत्री इजराइल गए थे, उसके बाद ईरान पर अटैक हुआ और अब तेल बढ़ने के दाम बढ़ने के आसार हैं, या तेल का दाम बढ़े ना बढ़े, स्कैरसिटी के आसार हैं, तेल गैस दोनों के। तो उसको लेकर जाहिर है विपक्ष प्रधानमंत्री पे या संसद में इस समय सरकार को घेरने की कोशिश करेगा। लेकिन विपक्ष ये भी जानता है कि ये जो संकट है ये कोई डोमेस्टिक क्राइसिस नहीं है, ये एक्सटर्नल क्राइसिस है जो हमको देखना पड़ रहा है। लेकिन आने वाले समय में अगर ये युद्ध, हालांकि ट्रंप साहब बोल रहे हैं कि जल्दी खत्म हो जाएगा, लेकिन वो जल्दी का क्या सोर्स होगा वो भी पता नहीं चल रहा है। क्या अस्थिरता रहेगी ईरान में? क्या स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो बंद है
और भारत को इससे लेकिन भारत के लिए तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद नहीं है जी, लेकिन किल्लत किस लिए होगी ना, प्राइस बढ़ रहे हैं दुनिया में। अगर तेल के प्राइस बढ़ेंगे और वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से ही रिलेटेड नहीं है, तो जो बेचने वाले हैं तेल वो दाम बढ़ा देते हैं। आप ये समझे ना, जो आप मान लीजिए सऊदी अरेबिया से आप तेल खरीद रहे हैं, जो 65 में दे रहा था, उसने देखा दुनिया में $100 अभी चल रहा है, तो वो भी $100 पे भारत को बेचने लगेगा। हमारे यहाँ स्कैरसिटी नहीं लोगी, सरकार को उसके प्रबंधन में और कॉस्ट रेगुलेशन में बहुत प्रॉब्लम। तो कॉस्ट रेगुलेशन हम कर रहे हैं जी। देखिए, कॉस्ट रेगुलेशन हम इसलिए नहीं कर सकते अभी, क्योंकि हमने पिछले 3 साल में एक बफर बना लिया है। जब $65 पर भी था जब तेल दुनिया में, तब हमने मैक्सिमम पे रखा हुआ था जो 95-96 रुपीज दिल्ली में एटलीस्ट है। वो हमारा कॉस्ट बफर तो है, हमारे लिए वो प्रॉब्लम नहीं होगा एटलीस्ट जून जुलाई तक। लेकिन जून जुलाई के बाद भी अगर $100 से ऊपर रहा, तब हमें प्रॉब्लम हो सकती है, तब तेल के दाम बढ़ाने पड़ सकते हैं। और रियल स्कैरसिटी तो गैस की होगी।